कई लोगों को ये लगता है कि टेस्टिमोनियल ही फेक है। सीरियसली हम कमेंट्स देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं, लोगों को ये लग जाता है कि यार रिजल्ट्स नहीं है, ये तो फेक है या कुछ है। जो चीज़ें एक्चुअल में है, कोई अगर बदनाम करना चाहे कि नहीं यार ये तो फेक है, ये ज़बरदस्ती कर जाए, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है। जो चीज़ें सामने रिजल्ट है, हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो सामने हैं। मात्र 3 महीने में क्रिएटिनिन लेवल हुआ कम, बिना डायलिसिस के किडनी हुई ठीक। आपने मुझे अक्सर ऐसे दावे करते हुए देखा हो, और आज हम पहुंच चुके हैं भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल, और इन्हीं दावों की सच्चाई का पता लगाने की क्या इन दावों में सच्चाई है भी या नहीं। तो आज हम मिलेंगे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से और साथ ही साथ पेशेंट से जो ओपीडी में मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं, या ये दावे बिल्कुल झूठे हैं। पूरी जानकारी लेंगे, चलते हैं ऊपर और बात करते हैं डॉक्टर और पेशेंट से। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में। ऊपर चलेंगे, ओपीडी विजिट करेंगे, पेशेंट से भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप भारत होम्योपैथी विजिट कर रहे हैं तो आप लिफ्ट की मदद से और स्टेयर्स की मदद से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप ओपीडी में पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भारत होम्योपैथी के ओपीडी पर पहुंच चुके हैं, जहां आप इस बोर्ड को देख सकते हैं। हम यहां पर आपको ये सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं: किडनी, स्किन, मेल इनफर्टिलिटी, रेस्पिरेटरी, लीवर, फीमेल इनफर्टिलिटी। इन सभी ट्रीटमेंट में हमारी बहुत अच्छी स्पेशलिटीज़ है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये बात तो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन पेशेंट क्या बोल रहे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं ओपीडी में और बात करते हैं पेशेंट से कि पेशेंट्स को भारत होम्योपैथी में कैसा रिजल्ट मिल रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर आशा निगम। आशा नहीं है। तो मैम, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट लेने आए हैं? नहीं नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, हमारे ब्रदर आए हैं ट्रीटमेंट ओके। लेने। ओके, उन्हें क्या दिक्कत है मैम? अब हम तो कानपुर से आए, अभी 2 दिन अच्छा। हुए हैं हमको, ओके, तो हमको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। ठीक है। उस पर हमारे डायबिटिक हैं, ओके। भाई और भाभी हैं दोनों। अंदर है वो? हाँ, अंदर हैं। तो इस वक्त हम भारत होम्योपैथी की ओपीडी में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नेहा हैं और हमारे साथ पेशेंट हैं जिनका नाम है। सर, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार निगम। सर, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? किडनी की प्रॉब्लम आ किडनी रही की है। प्रॉब्लम है सर। तो किडनी की प्रॉब्लम में आप यहाँ से कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट? अभी हमें ये दूसरा महीना कंप्लीट हुआ है। ओके। तो सर, रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं नहीं, आपको? रिजल्ट तो बड़े अच्छे मिले। पहले महीने में हमारी 4 पॉइंट कितनी थी? 4.8 के आसपास थी। 4.8 थी। फिर जब एक महीने इनकी दवाई ली तो हमारी 3.8 पहुंच गई। तो सर, जो दावे करे जाते थे क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है, शायद आपको पहले लगता होगा क्रिएटिनिन कभी कम नहीं हो सकता। अब आप इस पर क्या कहेंगे? अब आपको यकीन हो गया कि क्रिएटिनिन को नहीं कम नहीं, कर सकते हैं? क्रिएटिनिन कम कर रहे हैं क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो ऐसी हैं, एलोपैथिक में बन ही नहीं सकती। उनका तो कहना ही है कि आप डायलिसिस कराइए या किडनी बदला दीजिए, जी। क्योंकि उसमें उनकी कमाई है। तो इसीलिए कहते हैं और हम होम्योपैथिक में हमारे बाप दादे भी होम्योपैथिक इस्तेमाल करते थे। हमारे घर में हमारे ग्रैंडफादर भी होम्योपैथिक का फ्री में इलाज करते थे लोगों का। जी, जी। तो आप यहाँ के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम बिल्कुल यहाँ के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। ये मैम आपकी वाइफ है? हाँ जी। तो मैम, आपको कैसा लगा यहाँ का ट्रीटमेंट? अच्छा लगा, ठीक था। अभी 1 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 महीने दूसरा थर्ड राउंड है जो आ रहे हैं, तो बेटरमेंट तो है। अब देखिए धीरे धीरे करके 1-2 महीने ट्रीटमेंट और लें, ठीक और कम हो जाए तब फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मतलब 100% क्योर है होम्योपैथिक में यहाँ से। लेकिन क्योर तो आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम आ रहे हैं, नहीं तो आते भी ना। जी, जी। यहाँ से भी पहले सर आपने कहीं से ट्रीटमेंट लिया था पहले? नहीं, होम्योपैथिक का नहीं लिया था, एलोपैथिक का लिया था। ये जो कहते थे दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर विजय खेर से। अच्छा। तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं, मिले आपको? रिजल्ट क्या, उन्होंने इनकरेज कर ही नहीं डिस्करेज उनका, ये तो ठीक होने का नहीं, इसमें तो आप डायलिसिस कर रही है या फिर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस उससे काफ़ी डाउन हुआ होगा, मोरल भी हाँ, डाउन मॉरल हुआ डाउन हुआ। हाँ। फिर मैंने फेसबुक में देखा आपका कि हाँ ये हो जाता है। फिर 1-2 लोगों के उनके आपके साथ वो थे जैसे आप ले रहे हैं, हाँ।
तो हमने कहा नहीं, जब उनका हुआ है तो हमारा भी होएगा। और हमें सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक पे कॉन्फिडेंस है। हमारा होम्योपैथी के एक डॉक्टर मर गए कानपुर में, उन्होंने तो हमारी पथरी 2 मिनट में ठीक कर दी थी। ये बात जो आपने बोली है ना सर कि कॉन्फिडेंस है, ये एक्चुअल में पेशेंट के रिजल्ट्स में दिखता है। जब पेशेंट दवाई कहीं से भी ले, अगर उसका ट्रस्ट फैक्टर रहता है ना, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और इवन अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो डॉक्टर नेहा भी बताएंगे इस मामले में कि डॉक्टर नेहा, जब होम्योपैथी में ट्रस्ट वाली बात आती है तो आपको ये नहीं लगता कि ट्रस्ट की वजह से भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इमोशंस पर भी काम करती हैं। यस, इट इज़ वेरी ट्रू। सी, साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सो फार साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होते हो, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है पॉजिटिविटी की, तभी पेशेंट इम्प्रूव करता है। एंड देयरफॉर आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, HIV पेशेंट्स होते हैं, उनकी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है कि वो बहुत हिम्मत से, बहुत कॉन्फिडेंटली उन सारी चीज़ों से बाहर आ सके। टू सेट द माइंडसेट ऑफ अ पेशेंट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, पेशेंट IC होता है, पता नहीं होता रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट जैसे ही पेशेंट फर्स्ट मंथ बाद रिपीट टेस्ट कराता है और रिपोर्ट्स अच्छी आती है तो पेशेंट बहुत एक्साइटेड होता है आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव माइंडसेट ऑब्वियसली विल इन टर्न गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। कुछ पेशेंट्स के डॉक्टर नेहा क्रिएटिनिन लेवल इतनी जल्दी कम भी नहीं होते, कईयों के बहुत जल्दी कम होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे जिनके कम नहीं होते? सी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी पेशेंट में हर पैरामीटर को एनालाइज करना। मैं अब हर पेशेंट को ये बात समझाने लगी हूँ कि क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। बॉडी में जितने भी साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी आते हैं वो यूरिया की वजह से आते हैं और पेशेंट कभी कभी ये बात मिस कर देता है। पेशेंट को लगता है कि मेरा क्रिएटिनिन इतना था, इतना ही है, बट पेशेंट मिस कर देता है यूरिया के रिजल्ट्स देखना। अगर आपका लगातार यूरिया कम हो रहा है, इवन इफ़ द क्रिएटिनिन इज स्टेबल, दैट इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। आपके BP कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना, चाहे पहले 2 महीने क्रिएटिनिन स्टेबल है, BP रिजल्ट अच्छा आया, शुगर रिजल्ट अच्छा है और यूरिया रिजल्ट अच्छा है, तो आप मान के चलो कि रिजल्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप क्रिएटिनिन के साथ बाकी सारे पैरामीटर्स पे फोकस करो, क्योंकि किडनी सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं रिफ्लेक्ट करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट में आते हैं, सबका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जैसे अभी डॉक्टर नेहा का वो हमें अच्छा लगा कि इनकी जो एक तरह से गाइड करना वो बहुत चीज़, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें नहीं मालूम थी कि यूरिया में क्या होना। हम तो किडनी से कैरेटिन समझते थे, मगर जब आज इन्होंने बताया तो हम उससे बड़ा इम्प्रेस हुए। और वैसे भी ओवरऑल मैंने इनका देखा कि इनका पेशेंट के साथ जो रिलेशन है वो उसको समझा देती है, उसको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स उसमें है और क्या क्या चीज़ ठीक हो रही है। तो सर आप जैसे बता रहे हैं कि क्रिएटिनिन के अलावा भी आपको नॉलेज मिली यहाँ से, तो अब जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता था, शुगर लेवल बढ़े रहते थे, वो भी कंट्रोल में आए हैं? नहीं, शुगर का लेवल भी हमारा आप देखेंगे कंट्रोल में आ गया। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया है, बिल्कुल हमेशा लोअर साइड में रहता है, बढ़ता नहीं है। जी सर। तो जैसे सर हमने बहुत से होम्योपैथिक के डॉक्टर देखे हैं, मगर उन होम्योपैथिक के डॉक्टरों को मैंने डॉक्टर नेहा से कंपेयर करा तो ये फार बेटर है। अगर उनको हम 50 नंबर दें तो इनको हम 99 नंबर देंगे। जी सर, एक सवाल और ज़रूर पूछूंगा सर मैं आपसे, क्योंकि कई लोगों को जब आपने भी यहाँ से मेडिसिन नहीं ली होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिले होंगे, आपके मन में भी एक डाउट रहा होगा। कई लोगों को ये लगता है कि टेस्टिमोनियल ही फेक हैं लोगों के। तो अब आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमने आपसे ये ज़बरदस्ती नहीं बुलवाया, आप ये क्लियर कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको ये लगे कि ये ऑथेंटिसिटी है। क्योंकि कई बार पेशेंट, मैं सीरियसली हम कमेंट्स देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं, लोगों को ये लग जाता है कि यार रिजल्ट्स नहीं है, ये तो फेक हैं या कुछ है। लेकिन जब आप जैसे पेशेंट आते हैं सामने, बताते हैं कि हमें तो रिजल्ट मिले, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन जब हमारी टीम पूरे रिजल्ट्स दे रही है, उसके बाद लोगों के ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं, डॉक्टर्स डिमोटिवेट महसूस करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं ये कहूँगा यहाँ पर फेक टाइप की कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें एक्चुअल में है, और सबसे बड़ी चीज़ ये पता चल जाता है कि कितना कि टेस्ट ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट बताती है, वो तो गलत नहीं बोलेगी, वो तो सही बोलेगी। बोलने के लिए लोग कुछ बोल दें,
मगर उससे हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ में क्या पहले क्या रिजल्ट आ रहा था, अब क्या रिजल्ट आ रहा है, अब आगे भी ये चीज़ रिड्यूस होती चली जाएगी, तो आज पेशेंट ठीक होएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ आके, यहाँ बैठ के, यहाँ का माहौल से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा इलाज प्रॉपर हो रहा है। और जैसे सर अभी आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी बताया बीपी और शुगर कंट्रोल में, तो आप मतलब एक किडनी पेशेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर बीपी और शुगर कंट्रोल में आ गए ना तो आगे का डैमेज रुक जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ओवरऑल भारत होम्योपैथी के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, और जो पेशेंट हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो संस्थान बना है इसमें जो है कि आपके प्रॉपरली आपकी डायग्नोसिस आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से करी जा रही है, जिससे रिजल्ट सही आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। कोई अगर बदनाम करना चाहे कि नहीं यार ये तो फेक है, ये ज़बरदस्ती कर लिया, तो ये चीज़ यहाँ नहीं है। जो चीज़ें सामने रिजल्ट है, हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो सामने हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बोला है, और जो बातें हैं, तथ्य हैं, आपने फैक्ट्स बिल्कुल सबके सामने रखे हैं। तो मुझे भी उम्मीद है अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा बिलीव आया होगा कि क्रिएटिनिन को कम करा जा सकता है, किडनी रोग पर जीत हासिल करी जा सकती है अगर आपकी इच्छा शक्ति है और आप एक सही ट्रीटमेंट ऑप्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।